नमस्कार, आपका स्वागत है मौसम तक चैनल पर। आइए जानते हैं देश भर में 2 नवंबर के दिन कैसा रहेगा मौसम का हाल। ये वीडियो आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल यूट्यूब पर और साथ ही साथ मौसम तक फेसबुक पेज पर, और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आप सभी का स्वागत है नेशनल वेदर बुलेटिन में। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी से निवेदन करूंगा कि अगर आपने मौसम तक चैनल यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, और मौसम तक फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें। आइए जानते हैं मौसमी सिस्टमों की परिस्थितियां। इस समय गल्फ ऑफ मन्नार के बीच यानी भारत और श्रीलंका के बीचों बीच एक सर्कुलेशन बना हुआ है, यानी चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र, जो नमी का प्रवाह बंगाल की खाड़ी से साउथ पेनिनसुलर रीजन और एडजॉइनिंग वेस्टर्न घाट पर यानी महाराष्ट्र और गोवा के तटों पर लगातार नमी का फ्लो लेकर आ रहा है। आप देख सकते हैं मुंबई के नीचे तक इस हवा का प्रवाह बना हुआ है, जिसके कारण महाराष्ट्र में कई जगहों पर बारिश के लिए परिस्थितियां अनुकूल नजर आ रही हैं। साथ ही साथ पूर्वी घाटों पर भी या फिर ओडिशा से लेकर तेलंगाना के ऊपर भी कुछ गतिविधियां हो रही हैं, लेकिन उत्तर भारत के क्षेत्रों के पास एक WD गुजर रहा है। वो बहुत प्रभावशाली नहीं है, नमी है हवा में, और उसके कारण थोड़े बहुत बादल यहाँ पर बने हुए हैं, लेकिन ये बादल नाकाफी हैं जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड हिमाचल तक बरसात या हिमपात देने के लिए। और उत्तर भारत के मैदानी और मध्य क्षेत्रों में, मध्य भारत के भागों में तथा पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में अभी फिलहाल कोई मौसमी सिस्टम ऐसा नहीं है जो यहाँ के मौसम को प्रभावित करे। तो इन परिस्थितियों में हवा का क्या रुख रहेगा अगले 24 घंटों में, यानी 2 नवंबर के दिन, जिसका भारत के उत्तरी क्षेत्रों पर कई राज्यों पर असर पड़ता है, प्रदूषण के स्तर पर और टेम्परेचर में गिरावट के स्तर पर। आइए जानते हैं देश भर के मौसम के इस पूर्वानुमान में। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में इस समय तापमान की अगर मैं बात करूं तो अधिकतम तापमान लगभग 32-33 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो सामान्य से 2 से 3 डिग्री ज़्यादा है। और इसी तरह से न्यूनतम तापमान भी 18-19 के बीच रिकॉर्ड किया जा रहा है, ये भी सामान्य से ज़्यादा है। लेकिन अब हवा जब बदली है तो अब टेम्परेचर में कुछ गिरावट शुरू हुई है, और रात और सुबह के समय मौसम में ठंडक बढ़नी शुरू हुई है, लेकिन दिन में हालात वैसे ही हैं और जस्ट डबल का अंतर है दिन और रात के तापमान में। अगर हम कोलकाता, चेन्नई और मुंबई के टेम्परेचर की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर भी सामान्य से अधिक तापमान रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर दिन और रात के तापमान में अंतर बहुत ज़्यादा नहीं है। दिल्ली में 18 और 33 इस तरह का तापमान है, जबकि यहाँ पर 26 और 33 या 26 और 35 के बीच तापमान है, या 25 और 33 के बीच लगभग 8 डिग्री का अंतर है। चेन्नई में भी वही स्थिति है, और मुंबई में लगभग 23 और 33 के बीच तापमान रिकॉर्ड किया जा रहा है, यानी 8-10 डिग्री का अंतर है। जबकि दिल्ली में तापमान का जो अंतर है वो दिल्ली नहीं, दिल्ली के साथ साथ आसपास के जो उत्तरी शहर हैं, इन भागों में दिन और रात के तापमान में इसी तरह से वेरिएशन है। तो ये सिर्फ कारण है हवा में बदलाव का, और कोई मेजर रीजन नहीं है, क्योंकि बाकी जगह वो ह्यूमिड रीजन है, वहाँ पर नमी का प्रवाह ज़्यादा रहता है, हवाओं के साथ नमी आती है, तो रात का तापमान नीचे नहीं जा पाता। और जबकि उत्तर भारत के जो मैदानी इलाके हैं, यहाँ पर पहाड़ों की तरफ से ठंडी हवाएं आती है, इस वजह से यहाँ पर रात के तापमान में गिरावट होती है। इन सभी परिस्थितियों के बीच में अगर हम उत्तर भारत के मौसम से शुरुआत करें, मौसम पूर्वानुमान से, तो यहाँ पर क्योंकि एक जो WD के रूप में सर्कुलेशन है, या कह सकते हैं नमी का प्रवाह है पूर्वी दिशा में पश्चिम से, तो वो प्रवाह होने के कारण यहाँ पर थोड़े बहुत बादल आपको कल भी दिख सकते हैं 2 नवंबर को भी, लेकिन बरसात की उम्मीदें नहीं है, ना तो जम्मू कश्मीर में, ना हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में। लेकिन धुंध थोड़ी सी दिखाई पड़ सकती है, थोड़े बहुत बादल दिखाई पड़ सकते हैं दोपहर के पहले तक, और उसके बाद आसमान साफ हो जाएगा और शुष्क रहेगा मौसम। मैदानी इलाकों में भी सिमिलरली ड्राई वेदर बना रहेगा, और बादल छाने की संभावना तो बिल्कुल नहीं है। सुबह के समय धुंध जरूर हरियाणा के पूर्वी रीजन, दिल्ली और वेस्ट यूपी में कुछ जगहों पर हो सकती है। पोल्यूशन लेवल आज की तरह ही कल सुबह भी अर्ली मॉर्निंग यानी भोर में थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, लेकिन जैसे ही पश्चिमी दिशा का प्रवाह बढ़ेगा तो ये पोल्यूशन यानी प्रदूषण का स्तर लगातार नीचे बैठ जाएगा या डिस्पर्स हो जाएगा, यानी प्रदूषण कम हो जाएगा, एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहतर हो जाएगा, हवा सुधर जाएगी। तो ड्राई वेदर के बीच में ये एक चेंज रहेगा, और अभी फिलहाल जल्दी इन भागों में बारिश की उम्मीद नहीं। राजस्थान के ऊपर कुछ हिस्से ऐसे होंगे, बीकानेर से लेकर भीलवाड़ा और कोटा के बीच में, इधर जहां पर नमी का थोड़ा प्रवाह रहेगा। तो इसके ऊपर के रीजन में बीकानेर और भीलवाड़ा, अजमेर, कोटा के ऊपर का जो हिस्सा है, यानी गंगानगर, चूरू, अजमेर, जयपुर, सवाई माधोपुर, भरतपुर, अलवर, झुंझुनू, सीकर, इन भागों में अपेक्षाकृत सुबह के समय ज़्यादा सर्दी रहेगी, ज़्यादा ठंडा रहेगा मौसम यहाँ की तुलना में। यहाँ भी जल्दी ही टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर गिरना शुरू होगा। वैसे परिवर्तन अब तो आने लगा है। उत्तर प्रदेश में भी पश्चिम से पूरब तक मुख्यतः ड्राई वेदर रहेगा, और हवा यहाँ पर थोड़ा सा मिक्स होगी, बीच बीच में पूर्वी हवाओं का जोर रहेगा। तो थोड़े से रीजन
खासतौर पर कुशीनगर, देवरिया और गोरखपुर से होते हुए यहाँ पर पूर्वी हवाएं थोड़ी सी चलेंगी और बीच में कुछ समय के लिए हवाएं डिस्टर्ब कर सकती हैं। अगर पूर्वी हवाएं आएंगी तो धुंध बढ़ जाएगी और दिन का तापमान भले बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा या बढ़ेगा नहीं, लेकिन थोड़ी सी उमस फील होगी। अभी भी रात के तापमान में भी थोड़ी सी वृद्धि हो सकती है अगर यह हवा रात के समय या सुबह के समय चलती रही। तो जिस तरह का प्लेजेंट मौसम या बेहतर मौसम आज था, वैसा कल हो सकता है, कुछ एक जगहों पर न रहे। बाकी ड्राई वेदर रहेगा। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में भी शुष्क मौसम की संभावना है। कुछ बादल किशनगंज से चंपारण के बीच दिखाई पड़ सकते हैं। दरभंगा, पटना, भागलपुर, गया समेत दक्षिणी भागों में शुष्क मौसम रहेगा, पूरी तरह से साफ रहेगा। रांची, जमशेदपुर, देवघर, दुमका, डाल्टनगंज समेत झारखंड में शुष्क मौसम। पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्रों में शुष्क मौसम रहेगा। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम में भी बारिश की उम्मीदें कम है। असम और अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैंड में छिटपुट बूंदाबांदी या हल्की वर्षा की संभावना बन सकती है। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में ड्राई वेदर रहेगा। मध्य भारत के भागों पर गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा, इन प्रमुख राज्यों में 1, 2, 3, 4 और इवन महाराष्ट्र में भी कह सकते हैं, जो कि मध्य भारत को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन पांचों राज्यों में मुख्यतः शुष्क मौसम की उम्मीद है, लेकिन महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ तथा ओडिशा के कुछ दक्षिणी जिले, यहाँ पर भवानी, पटना से लेकर कोरापुट से लेकर जगदलपुर, बीजापुर, सुकमा और इधर भंडारा, गोंदिया तथा नांदेड़, बीड़ और सतारा, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, इन भागों में कुछ जगहों पर हल्की वर्षा होने की संभावनाएं बन सकती हैं। वैसे पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत वर्षा यहाँ पर बॉर्डर रीजन में दक्षिणी महाराष्ट्र और दक्षिणी छत्तीसगढ़, दक्षिणी ओडिशा में बन सकती है। गुजरात, मध्य प्रदेश और शेष महाराष्ट्र तथा उत्तरी छत्तीसगढ़, उत्तरी ओडिशा, इन भागों पर पूरी तरह से साफ और शुष्क मौसम की संभावनाएं हैं। दक्षिण भारत के भागों में तमिलनाडु और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, तटीय कर्नाटक के कुछ हिस्सों, साथ ही साथ केरल और पुदुचेरी, इन भागों में कुछ जगहों पर अच्छी बरसात हो सकती है। मध्यम से तेज बारिश की संभावनाएं बन सकती हैं। इसमें चेन्नई में भी बारिश की संभावना रही, लेकिन बहुत ज़्यादा चेन्नई में बारिश नहीं होगी। लेकिन आंतरिक तमिलनाडु में और बेंगलुरु, हसन, मैसूर समेत दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के कुछ भागों में अच्छी बरसात हो सकती है। आंध्र प्रदेश के रायलसीमा, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक तथा उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में फिलहाल 1-2 जगहों पर बरसात हो सकती है, उससे ज़्यादा की उम्मीद नहीं है। तेलंगाना में ज़रूर कई जगहों पर, इंक्लूडिंग हैदराबाद और खम्मम, अच्छी बरसात की संभावनाएं हैं। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप लगातार मेरे साथ बने रहिए मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच पर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।